नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। तो राजपथ में आज जिन मुद्दों को लेकर बात होने वाली है उसमें सबसे पहले बात यूपी में दलितों की सियासत करने वाली मायावती की होगी, जिन्होंने साफ कर दिया कि वो विधानसभा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली। इधर मुंबई में होने वाली बैठक से पहले गठबंधन में पीएम मोदी को लेकर चेहरों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोई अखिलेश को दावेदार बता रहा है, कोई ममता को बता रहा है, कोई राहुल गांधी को, तो वहीं देखिए कोई नीतीश कुमार को। अब इन 2 दिनों की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। दावेदार नंबर 1 राहुल गांधी, दावेदार नंबर 2 नीतीश कुमार, दावेदार नंबर 3 ममता बनर्जी, दावेदार नंबर 4 अरविंद केजरीवाल, दावेदार नंबर 5 अखिलेश यादव। देश में प्रधानमंत्री का पद भले ही एक हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस पद के लिए दावेदार खूब हैं। हर किसी की चाहत प्रधानमंत्री बनने की है। कुछ खुल के बोल रहे हैं, कुछ दूसरों से बुलवा रहे हैं, तो कुछ खामोशी से मन ही मन खुद को पीएम मान रहे हैं। पीएम से पहले यहां संयोजक बनने के लिए ही जंग छिड़ी है। कोई नीतीश को संयोजक बनाना चाह रहा है, तो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो अखिलेश यादव का कहना है कि मिशन बड़ा है, संयोजक कौन होगा कौन नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। का तो नहीं, इंडिया का पूछिए। देखिए, एनडीए का पत्रकार साथी, उनके पास कोई नया नाम नहीं है, वही पुराना नाम। और फिर 10 साल की क्या उपलब्धि है और लखनऊ की क्या उपलब्धि है, उनकी महंगाई उपलब्धि है। और सोचिए कितने महीने, 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए। सोचिए 10 साल में पहली बार बीजेपी का रक्षाबंधन आया जिसमें 200 रुपए उन्होंने सिलेंडर के कम किए। क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया? क्या ओणम त्योहार नहीं आया पिछले सालों में? तो सोचिए, चुनाव की वजह से इतने महीनों की लूट आप कहां से कहां ले गए? 400 रुपए से कहां ले गए आप? तो ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा था? अगर 200 रुपए आज कम किए तो 200 रुपए पहले किसकी जेब में जा रहे हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके मन के अंदर अपने लिए कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन उनके ही मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की हर काबिलियत है। उनको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। सर, एक सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार जी की एक ही इच्छा है कि इंडिया की सरकार बने, इंडिया जो महागठबंधन है उसकी सरकार बने, और उसके लिए जितने भाजपा से के विचारधारा से अलग वाले विचारधारा के जो दल हैं उन सबको एक साथ लाने का प्रयास है उनका है। उनकी यही इच्छा है। प्रधानमंत्री की इच्छा उनकी कोई नहीं है, व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। लोग देश में चर्चा करते रहते हैं उनके बारे में। तो मैं समझता हूं कि जो उनका मिशन है, जो उनकी सोच है, जो उनका लक्ष्य है, वो है एनडीए को हटाना, इंडिया को लाना। यही उनका प्रमुख मुद्दा है जिस पर वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को ही पीएम पद का चेहरा होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं। इसको कौन डिनाई कर सकता है? इसमें कहाँ किसी की दो राय नहीं हो सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेफ्ट राइट सेंटर से अपोज करता है कोई देश में, तो उसमें सबसे मजबूती से राहुल गांधी जी किए हैं आज तक।
ये कहा है कि हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बाकी पीएम का चेहरा कौन होगा ये तो सामूहिक रूप से बहुत सारे चेहरे हैं, निर्णय होगा। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेचुरली चाहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बहुत अहम भूमिका हो और जो होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। लालू और तेजस्वी मुंबई पहुंच चुके हैं। अशोक चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मीटिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहां पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष से ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के, और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं, और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं। वहीं अभी तक इस गठबंधन में मायावती के शामिल होने की अटकलें थी, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, बल्कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में कई अहम फैसले भी होंगे। गठबंधन का लोगो जारी हो सकता है, 11 सदस्यीय टीम का गठन हो सकता है। मीटिंग में 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कॉमन झंडा जारी होने की उम्मीद, साझा रैलियों के शेड्यूल पर चर्चा, संयोजकों की नियुक्ति पर मंथन, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा। मायावती ने गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में मायावती का अकेले लड़ना भी इस गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है, यानी नुकसान तो गठबंधन का ही होगा। हालांकि देखना होगा कि इस गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पार्टी लाइन से हटकर लगातार बोल रहे हैं। पीलीभीत के दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी ने लोगों के बीच कुछ ऐसा कहा जिसने बीजेपी को ही असहज कर दिया। और ये कोई पहला मौका नहीं था जब वरुण गांधी की जो बातें हैं वो बीजेपी को असहज कर रही हो। वरुण गांधी का कहना इस बार क्या रहा, लेकिन सिर्फ जय श्री राम बोलकर वोट मांगने वालों को वोट दें, ऐसा ना हो। क्या बागी हो गए हैं वरुण गांधी? अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। बीजेपी से क्यों नाराज हैं वरुण? पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं, उनकी भरपाई तो कीजिए। पार्टी लाइन से क्यों हट रहे हैं वरुण? ये नहीं कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाला। क्या वरुण गांधी नई मंजिल की तलाश में हैं? ये कोई पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी बीजेपी की लाइन से हटकर बोले हों। कई मौकों पर देखा गया कि वरुण गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रामक हुए। वरुण की वजह से कई बार स्थिति असहज हुई। बीते लंबे वक्त से वरुण गांधी बीजेपी के कार्यक्रमों से नदारद हैं, तो वहीं बीजेपी और सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई इलाकों में लोगों से मुलाकात की और जनता से संवाद करते हुए वरुण गांधी ने जनता को ही नसीहत दे डाली। वरुण ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। ये नहीं कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दी, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी
जैसे कि आप लोग एक एक मनुष्य, एक एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक संख्या बने। वरुण गांधी ने कहा कि गांधी परिवार के लोग चोरी से वोट नहीं लेते। वरुण ने साफ साफ कहा कि सिर्फ जय श्री राम और भारत माता की जय बोलकर अगर कोई आपसे वोट मांगे तो आप उसे वोट दे दें, ऐसा न हो। वरुण का ऐसा कहना बीजेपी की ही किरकिरी करा रहा है। बीजेपी में वरुण गांधी लंबे वक्त से हाशिए पर हैं। सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी को इस बार बीजेपी में टिकट मिलना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे पहले वरुण के इस तरह के जुबानी हमले बीजेपी को असहज तो कर ही रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, 2024 का चुनाव बेहद करीब है और 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी और तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मैराथन बैठकों का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें कई तैयारियों पर बात हुई है। साथ ही सितंबर महीने में बीजेपी के नए जो कार्यक्रम हैं, उनकी फाइनल रूपरेखा भी तय हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ इसी साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। इसलिए बीजेपी लगभग हर रोज मीटिंग कर रही है, मंथन कर रही है और नई नई तैयारियों पर बात कर रही है। इसी को लेकर मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर मेगा मीटिंग्स का दौर चला। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, राजस्थान में 200, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं। इन चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में G20 बैठक, पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारियों पर भी मंथन हुआ। साथ ही इस मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए। देश भर में नगर पंचायत अध्यक्षों और मेयर का सम्मेलन करेगी बीजेपी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 15 दिनों तक चलेगा सेवा कार्य कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में खुलेंगे कॉल सेंटर्स। महाजनसंपर्क अभियान की भी समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रियों से भी रिपोर्ट ली गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान की समीक्षा हुई। 150 से 160 कमजोर लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। घर घर संपर्क अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बूथ स्तर पर संवाद बढ़ाने पर मंथन भी हुआ। महासचिवों की बैठक करने के बाद जेपी नड्डा ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट भी ली। माना जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 10 महीने पहले बसपा में शामिल हुए पूर्व विधायक इमरान मसूद को मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया, तो मायावती की कार्रवाई पर भड़के इमरान ने मायावती पर कई तरह के गंभीर आरोप मढ़ दिए और ये तक कह डाला कि मैंने 5 करोड़ नहीं दिए, इसलिए मुझे पार्टी से निकाला गया। दो 2024 में 0 पर आउट होगी बीएसपी। क्या मायावती को सच्चाई पसंद नहीं? क्या बीएसपी में टिकट बिकता है? रसीद न कटवाना इमरान को पड़ा महंगा। 10 महीनों तक हाथी के महावत रहे इमरान मसूद को पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से मायावती ने बसपा से बाहर कर दिया। हालांकि पार्टी से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद ने मायावती और बीएसपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। इमरान मसूद ने कहा कि उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए देने का दबाव था, वो नहीं दे सके तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अपने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सैयाद की। तो मैंने गलती क्या की, मेरा गुनाह क्या है? मुझे तो अपने गुनाह का भी नहीं पता चल पाया कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की बात की, मैंने तो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की। मेरे मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का सबूत मेरे आने के बाद पार्टी को मिले हुए वोटों के अंदर खुद ब खुद परिलक्षित हो रहा है। जहां जहां गया वहां वहां वोटों के अंदर वृद्धि हुई।
तो उसके बाद आप मुझे पार्टी से निकाल रहे हो तो मेरी समझ से तो बाहर है। इमरान मसूद की गिनती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में होती है। मुस्लिम वर्ग में इमरान की लोकप्रियता है। हाल ही में इमरान मसूद ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। साथ ही निकाय चुनाव के बाद से वो बीएसपी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे। किताबों के नाम पर बसपा मांग रही 5 करोड़, पार्टी को 8000 वोट से 1.5 लाख पर ले गया। जीरो पर आउट होगी बसपा। बसपा को सच्चाई पसंद नहीं, मैं क्या करूं? पार्टी हो या नहीं, 2024 में लड़ूंगा चुनाव। बीएसपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वो 2024 में टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे।